हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर अगेन। कल मैंने आपको बेटा मिडिल ईस्ट क्राइसिस का पार्ट 1 जो है क्लियर किया था। आज मैं आपको पार्ट 2 के अंडर जो है अफगान सिविल वार जो 1989 टू 1996 जिसका टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड आज आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहती हूँ। आप इन पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे एग्जाम में। यूएसएसआर बेटा डिसइंटीग्रेटेड हुआ 1991 में, ये आप पढ़ चुके हैं। 1992 में सोवियत यूनियन बैक आई नजीबुल्ला की गवर्नमेंट लेकर के अफगानिस्तान में। ओके, लेकिन नजीबुल्ला की गवर्नमेंट भी बहुत पॉपुलर नहीं हो पाई, तो मुजाहुद्दीन जो उसका विरोधी था, ओके रिवेल एक तरह से कह सकते हैं आप, टुक ओवर द गवर्नमेंट। उसने पूरा का पूरा अफगानिस्तान एक तरह से आप कह सकते हैं अपने अंडर वो चलाना चाहता था मुजाहुद्दीन ग्रुप। तो उन्होंने अपनी ओर से बुरहानुद्दीन रब्बानी को जो है प्रेसिडेंट स्वीकार कर लिया। लेकिन सोवियत यूनियन ने किसको प्रेसिडेंट बनाया था? नजीबुल्ला को। लेकिन मुजाहुद्दीन ग्रुप जो था वो सोवियत यूनियन के रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे, मॉडर्न रूल्स को। तो उन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया किसको? बुरहानुद्दीन रब्बानी को। फिर से सुन लीजिए, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हुआ 1991 में, लेकिन 1992 में अफगानिस्तान में नजीबुल्ला की गवर्नमेंट बनाई गई जो यूएसएसआर के जो है सपोर्टेड था उसका। ओके, ये उसके अंडर में था एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन जो मुजाहुद्दीन ग्रुप ऑलरेडी अफगानिस्तान में कंटिन्यू था, उन्हें यह गवर्नमेंट पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी ओर से बुरहानुद्दीन रब्बानी को जो है प्रेसिडेंट माना। तो दोनों के बीच वॉर चलता रहा, लेकिन तालिबान फाइनली एमरेस्ड एज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल विद देयर बेस एट कंधार। लेकिन जो अफगानिस्तान का कंधार एरिया है बेटा, इस पर पूरी तरह से जो है तालिबान का कब्जा हो चुका था। ठीक है, बाय सितंबर 1996। देखिए ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, ये आपको याद रखनी है। सितंबर 1996 वो ईयर, वो मंथ है। दे सीज्ड कैपिटल काबुल। ओके, तालिबान ने पूरी जो है आपकी अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। काबुल याद रखिएगा। इसे सीज्ड कर लिया, अपने अंडर कर लिया तालिबान ने, और डिक्लेयर कर दिया कि आज से, यानी कि कब से? सितंबर 1996 से अफगानिस्तान जो है एक इस्लामिक स्टेट है विद मुल्ला मोहम्मद उमर एज इट्स हेड। और अपना हेड किसको मान लिया? मुल्ला मोहम्मद उमर को। ओके, और तालिबान क्या कहते थे कि हमें ये जो मॉडर्न रूल्स जो है सोवियत यूनियन की ओर से हम पर एक तरह से थोपे जा रहे हैं, या हमें ये बोला जा रहा है कि इन्हें फॉलो कीजिए, वुमेन्स को जो है राइट्स दिए जा रहे हैं, ये सब हम यहाँ पर जो है नहीं चलने देंगे, हम नहीं फॉलो करेंगे। हम जो है पूरी तरह से शरिया कोड को जो है मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान को घोषित करते हैं। और पूरी तरह से अफगानिस्तान देखिए एक तरह से आप कह सकते हैं 98% जो है, 99 ही कह लीजिए आप, तालिबान के अंडर हो गया अफगानिस्तान। ओके, अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके, देखिए कि तालिबान ने कब अफगानिस्तान को पूरी तरह से सीज कर लिया, अपने अंडर में ले लिया? सितंबर 1996। ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपका। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल, ये याद रखिएगा। और तालिबान ने अपना हेड किसको माना? मुल्ला मोहम्मद उमर को। ओके, ये आपने याद रख। अब फिर से देखिए, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ये स्टोरी सुनाती हूँ। ये अफगान सिविल वार है 1989 टू 1996 है। सिविल वार का मतलब होता है बेटा गृह युद्ध, जो देश के अंदर ही अंदर चलता है। तो ये किस किस के बीच चल रहा था? ये एक तो आपका सोवियत यूनियन की तरफ से गवर्नमेंट वहाँ पर जो है डिसाइड की गई थी, उनके बीच, और तालिबान के बीच। तालिबान आप एक तरह से कह सकते हैं बेटा ये अपना ही एक आर्म्ड ग्रुप बनाते हैं, कुछ विरोधी होते हैं, जो मॉडर्न जो है रूल्स लाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वुमेन्स को राइट दिए जाते हैं या डेमोक्रेसी लाई जाती है, तो ये उसको बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, वो है तालिबान, एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, ये बहुत फेमस है। तो इन्होंने कहा कि हम मॉडर्न रूल रेगुलेशन को नहीं मानेंगे, हम अफगानिस्तान को पूरी तरह से शरिया कानून होता है बेटा, एक आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शरिया क्या है।
शरिया बेटा एक लॉ है, एक कोड है, एक रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं जो कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक सच्चे मुसलमान को जो इनके अकॉर्डिंग कहा जाता है उन्हें फॉलो करने होते हैं। ओके, तो तालिबान जो है पूरी तरह से शरिया कानून को मानते थे। शरिया कानून क्या है? ये जो है मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून है कि ऐसे जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया मुल्ला मोहम्मद उमर के हेड बना करके सितंबर 1996 में। बहुत इजी टॉपिक है, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कल आपके लिए हम पार्ट 3 लेकर के आएंगे।